वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। आज अपन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। इफ ए इज इक्वल टू, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 3 2 -1 1 और बी इज इक्वल टू है मेरे पास 1 2 3 -1 5 4। सो हमको प्रूफ करना है कि ए बी का होल डैश, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोज। ओके, कभी कभी यहाँ पे डैश लिखा आता है, कभी कभी यहाँ पे टी लिखा आता है, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। ओके, इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमेशा हम सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है वो अपन सॉल्व करेंगे, मतलब पहले अपन निकालेंगे ए इंटू बी। ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। मेरे पास ए की मैट्रिक्स लिखेंगे अपन एंड बी की मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं अपन रो। ये मेरे पास पहली रो है 1 0 3, ये मेरे पास सेकंड रो है 2 -1 1, और ये जो मेरे पास होता है वर्टिकल में, ये होते हैं कॉलम। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ओके, सो जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको अपन रो बोलते हैं, जो वर्टिकल होता है इसको अपन कॉलम बोलेंगे। ओके, अब मुझे निकालना है ए बी। सो ना, इसके लिए हम कोई कंडीशंस चेक करेंगे अपन कि ए बी पॉसिबल है कि नहीं है। सो हमने ए को माना फर्स्ट मैट्रिक्स और बी मेरे पास है सेकंड मैट्रिक्स। ओके, तो कंडीशन ये होती है मेरे पास कि जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो तो ए में मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3, हम लिखेंगे 3। एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें देखेंगे हम नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो कितनी है सेकंड मैट्रिक्स, मतलब बी में 1 2 3, दोनों इक्वल हैं, मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये इक्वल नहीं होते हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ओके, सो हमेशा जब भी आपको मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स का, हम ये कंडीशन चेक करेंगे अपन। ओके, सो अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं इसका a इंटू बी। सो हम लिखेंगे पहले ए बी इज इक्वल टू ए वाली मैट्रिक्स इंटू लिखेंगे अपन बी वाली मैट्रिक्स, और नियम होता है हमारे पास आर सी मल्टीप्लाई, वेयर आर मतलब होता है रो और सी मतलब होता है कॉलम, यानी हम रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे। ओके, देखो कैसे करेंगे। देखो मेरे पास ये पहली रो है ए की, कितनी है 1 0 3, इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे इस पहले वाले कॉलम में करस्पॉन्डिंग। ओके, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, प्लस 3 इंटू 5 होगा। ओके, मतलब नंबर्स का अपन मल्टीप्लाई करेंगे और उनके बीच में क्या लगाएंगे अपन, प्लस लगाएंगे। ओके, ये हो गया अपना। फिर हम करेंगे पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड वाले कॉलम में, क्या होगा ये 1 इंटू 2, ये हो गया, प्लस 0 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 4, ये हो गया। सो हमने पहले रो का मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम में किया, ये मिल गया मुझे। हमने सेकंड वाले कॉलम में किया, ये आ गया हमारे पास। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो का। ओके, सेम प्रोसेस सेकंड रो का पहले वाले कॉलम में। सो क्या होगा ये 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5, ये हो गया अपने पास। फिर हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई सेकंड वाले कॉलम में, 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4 1 इंटू 4। ओके, अब अपन इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू 1 कितना होता है 1, ये 0 प्लस 15। ओके, यहाँ पे आएगा 2, ये होगा 0 प्लस 12, ये होगा 2 -3 प्लस 5, और ये होगा 4 माइनस माइनस प्लस 1 और 4। इन सबको प्लस करो, ये कितना होगा 15 प्लस 1 16, ठीक है, 12 प्लस 2 14, और ये होगा 2 -3 प्लस 5, सो 5 प्लस 2 7, 7 में से 3 गया 4, 4 4 8 और 1 9, ये आ गया अपने पास ए बी का होल्डेज की वैल्यू। अब मुझे निकालना है ए बी का ट्रांसपोज, मतलब ऊपर टी लगा देंगे अपन। इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आपकी रो में लिखी है उनको लिखना है कॉलम में। देखो तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ जाएगी, पहले रो क्या है मेरे पास 16 14, ये बन जाएगा पहला कॉलम 16 14। ये सेकंड रो क्या थी अपने पास 4 9, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम 4 9। ओके, सो जो वैल्यू आपकी रो में लिखी होती है उनको आपको कॉलम में लिखना होता है। ये आ गया हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज। ओके, अब निकालते हैं अपन सेकंड पार्ट। सो हमारे पास पहले निकालेंगे अपन बी का ट्रांसपोज। सो देखो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरे पास, यानी जो वैल्यू आपकी रो में लिखी है, पहली रो कौन सी है मेरे पास 1 2, ये क्या हो जाएगा आपके पास पहला कॉलम, देखो 1 2, ये पहला कॉलम हो गया। सेकंड रो क्या है मेरे पास 3 -1, ये हो जाएगा सेकंड कॉलम 3 -1,
ये थर्ड रो है मेरे पास 5 4, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 5 4। ओके, फिर निकालेंगे अपन ए का ट्रांसपोज। सो ए मैट्रिक्स, चलो सेम प्रोसेस। देखो पहली रो क्या थी अपने पास 1 0 3, ये बन जाएगा पहला कॉलम 1 0 3। सेकंड रो है मेरे पास 2 -1 1, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम 2 -1 1। ओके, अब दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे। क्या निकालना अपन को यहाँ पे बी डैश ए डैश, मतलब पहले अपन बी लिखेंगे, पहले अपन कंडीशन चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई की। ओके, सो फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने माना बी डैश और सेकंड को हमने माना ए डैश। ओके, सो कंडीशन क्या होती है कि जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसमें क्या देखेंगे अपन, नंबर ऑफ कॉलम, मतलब बी में देखो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, बी में मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, ये लिखा 3। नंबर ऑफ रो देखेंगे अपन सेकंड मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स क्या था मेरे पास ए ट्रांसपोज, देखो नंबर ऑफ रो 1 2 3, दोनों इक्वल हैं, मतलब अपन बी डैश और ए डैश का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो हमेशा आपको कंडीशन चेक करना है ये। ओके, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, पहले लिखेंगे बी डैश की मैट्रिक्स इनटू, फिर लिखेंगे अपन ए डैश की मैट्रिक्स, और हमारा रूल क्या है, आर सी मल्टीप्लाई। सो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे अपन पहले वाले कॉलम में, जैसा अभी अपन ने किया था 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 1। फिर करेंगे अपन सेकंड रो का 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। और फिर अपन इसमें करेंगे 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 1। ओके, सिंप्लीफाई कर देंगे बेसिक इसको अपन, ये होगा 1 0 15, ये होगा 2 -3 5, ये होगा 2 0 12, और ये होगा 4 +1 और +4। सो इन सबको प्लस कर देते हैं अपन, ये हो जाएगा 15 + 1 16, 5 + 2 7 में से 3 गया 4, 12 + 2 14, और ये हो जाएगा 9। सो ये आ गया हमारे पास बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ओके, और देखो हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज कितना आया था, यही आया था। दोनों कैसे हैं हमारे पास, इक्वल है, देयरफॉर ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ओके, क्लियर, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।